बड़ी भाग्यवान थी, भगवान सबको ऐसी मौत दे। कहाँ होते हैं किसी के ऐसे भाग्य, पति के कंधों पर जाएगी। पति मुखाग्नि देगा, सीधे स्वर्ग जाएगी, सुहागन मरी है। इससे ज्यादा एक औरत को क्या चाहिए। भरी मांग जा रही है बेचारी। सुमदत पाठक की घरवाली गुजर गई, सुनकर लोग ऐसा कह रहे थे। लोग सोमदत्त पाठक के घर की ओर चल पड़े। पुरुष बाहर इकट्ठे होने लगे जहां सोमदत्त पाठक सिर झुकाए बैठे थे। स्त्रियां अंदर चली जाने लगी जहां सावित्री का शरीर पड़ा था। उसके शरीर को नहलाकर आंगन में रख दिया गया। शरीर पर लाल साड़ी लपेटी गई, होंठ रंगे गए, हाथ हाथ भर चूड़ियां कलाई में चढ़ा दी गईं और पैरों में महावर रच दी गईं। मांग भरने के लिए सुहागिनें आगे आने लगीं। वे झुककर चुटकी भर सिंदूर उसकी मांग में डालती, उसके पैर छूती और हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करती, हे भगवान, मुझे भी पति से पहले उठा लेना, मैं भी सुहागन मरूं। वे पल्लू से अपनी आंखें पोंछती जाती। कोई कोई जोर से रो रही थी तो कोई मुंह पर आंचल रखे सूनी आंखों से एकटक देख रही थी। इसी समय किसी सयानी ने देखा, अरे, इसकी नाक छूछी है। उस स्त्री ने सोमदत्त पाठक के पास जाकर कहा, सुहागन की नाक सूनी नहीं रहनी चाहिए, उसे कील पहना दें। सोमदत्त पाठक यंत्रचालित से उठे, अलमारी के पास गए, यज्ञोपवीत से बंदी चाबी से उन्होंने अलमारी का ताला खोला और उसमें रखे गहनों का डिब्बा निकाला। ढेरों गहने थे। एक छोटी सी लौंग निकाली और लाकर सावित्री की नाक में डाल दी। उनके हाथ कांप रहे थे। तभी उन्हें अचानक आवाज सुनाई पड़ा, इसे उतार दो। कहाँ से आई यह आवाज? क्या सावित्री बोली? क्या उसकी आत्मा ने कहा यह? कहते हैं, शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा काफी समय तक वहीं आसपास मंडराती रहती है। अरे, यह तो उन्हीं की आवाज है, पर वे तो बोल नहीं सकती। कहाँ से आई यह आवाज? उनके माथे पर पसीना चुहचुहाया। देखो, नाक में कील पड़ते ही चेहरा कैसा चमक उठा। लगता है सो रही है, अभी उठकर बैठ जाएगी। किसी स्त्री ने कहा। सोमदत्त पाठक को लगा वह जिंदा है और मुस्कुरा रही है। वे वहां से हटकर फिर सिर पर हाथ रखकर बाहर जा बैठे। बाहर अर्थी सजाई जा रही थी। आस पड़ोस के लोग मिलकर तैयारी कर रहे थे। लोगों को लगा सोमदत्त पाठक पत्नी की मृत्यु से सकते में आ गए हैं, अतः उनसे किसी ने कुछ करने को न कहा। वैसे भी कुछ लोग इस तरह के कामों में कुशल होते हैं, उन्हें अवसर की तलाश रहती है। मौका मिलते ही कुछ लोग आज्ञा देने की भूमिका हथियार लेते हैं, आदेश देना प्रारंभ कर देते हैं। कुछ और लोग तत्काल उनकी आज्ञा का तत्परता से पालन करने लगते हैं। सोच विचार की जिम्मेदारी औरों पर छोड़कर आदेश मानने का अपना सुख समझते हैं। आनन फानन में हरा बांस आ गया, टिटकी यानी छतरी बन गई, उस पर विमान सजाया जाने लगा। फूल पत्ती, झंडी, पताका, माला सजने लगी। आखिरकार सुहागन की अर्थी थी। पुरुषों के हाथ तेजी से चल रहे थे। मरने के बाद मिट्टी जितनी जल्दी ठिकाने लगा दी जाए अच्छा है। बाकी की सामग्री भी आ गई और देखते देखते अर्थी उठाने का समय आ गया। लोगों ने सोमदत्त पाठक को बुलाया क्योंकि यह विधान तो उन्हें ही निभाना था। वे उठ आए। उन्होंने अर्थी को कंधा लगाया। 3 और लोगों ने आगे बढ़कर बाकी के हिस्से कंधों पर थाम लिए। तभी किसी ने जोर से कहा, नाम समूह ने पूरा किया सत्य है। कील बतासे और पैसे लुटाते और कौड़ी लुटाते अर्थी चल पड़ी। 5 कदम चलने के बाद एक और आदमी ने सोमदत्त पाठक से अर्थी अपने कंधे पर ले ली। सोमदत्त पाठक अर्थी के साथ साथ चलते रहे। दूर नहीं जाना था, पास में था शमशान। वे अर्थी के साथ वहां पहुंचे। साथ आए आर्य समाज के पंडित ने जो जो बताया सोमदत्त पाठक ने वैसा ही कर दिया। कंधे पर घट लेकर अर्थी की परिक्रमा की, घट फोड़ा और मुखाग्नि दी। चिता धू धू कर जल उठी। पंडित ने कपाल क्रिया करने को कहा, सोमदत्त पाठक ने वह भी कर दी। चिता ठंडी होने तक बहुत से लोग जा चुके थे। बचे खुचे लोगों के साथ वे भी घर लौट आए। जाने के पहले लोगों ने उन्हें दुनिया की रीत समझाई और कहा, आप स्वयं विद्वान हैं, जाने वाली चली गई, सबको एक दिन जाना है। सोमदत्त पाठक कुछ न बोले, बुद्ध बने बैठे रहे। कुछ लोगों को उनकी चिंता हुई, आपस में कहने लगे, पत्नी जाने का बड़ा गहरा सदमा लगा है, कहीं दिमाग पर असर न हो जाए। एक बूंद आंसू नहीं गिरा। रो लेते तो दिल का बोझ हल्का हो जाता।
अंदर की घुटन निकल जाती, गुमसुम रहना नुकसान कर सकता है। औरतें अपना दुख तो रोकर हल्का कर लेती हैं, पुरुष भीतर भीतर घुलता रहता है डैक पीकर। किसी और ने कहा, विद्वान पुरुष जो ठहरे दुनिया जहां को उपदेश देते हैं, वेद पुराण गीता सिखाते हैं, समझदार हैं, एक आध दिन में स्वयं संभल जाएंगे। अंतिम आदमी भी उन्हें धार्ज बंधा, अपना कर्तव्य निभाने की रीत पूरी कर चला गया। उनकी आंखें सूनी रहीं, सुखी ही रहीं। वे घर में निपट अकेले रह गए। तभी वह कमरे से लगे जीने से नीचे उतरकर उनकी ओर आने लगे। करीब 5 साल पूर्व सोमदत्त पाठक सावित्री को ब्याह कर लाए थे इस घर में, उसके बाद उसकी अर्थी निकली इस घर से। विवाह के समय वह 14 वर्ष की सुकुमार बालिका थी और सोमदत्त पाठक 35 वर्ष के सुदृढ़ एवं सुदर्शन पुरुष। कसरती शरीर था, गुरुकुल से पढ़कर निकले थे, ज्ञान से तपे हुए उद्धट विद्वान, अपनी विद्वत्ता के समक्ष किसी को न मानने वाले। माता पिता बचपन में गुजर गए थे। बाल ब्रह्मचारी चाचा पंडित वाल्मीकि ने पाल पोसकर बड़ा किया था। चाचा की कही बातें भतीजे के लिए ब्रह्मवाक्य थीं। बड़ा कठोर स्वभाव था चाचा का, जिसे भतीजे ने घोंट कर पी लिया था। दोनों खूब सफाई पसंद थे। सोमदत्त पाठक बाहर से लौटकर अपनी समस्त दान दक्षिणा चाचा के चरणों में समर्पित कर देते तो पंडित वाल्मीकि गदगद हो जाते। सोमदत्त पाठक की ख्याति दूर दूर तक थी। जब वे प्रवचन देते श्रोता मंत्रमुग्ध होकर सुनते, शास्त्रार्थ में उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। वे दहाड़ते हुए मूर्ति पूजा का ऐसा तर्कपूर्ण खंडन करते कि कट्टर से कट्टर सनातनी भी उनका कायल हो जाता। वे कर्मकांड की जमकर धज्जियां उड़ाते, इसके लिए वे साम दाम दंड भेद किसी भी नीति का सहारा लेने से न हिचकते। ऐसी ही एक शास्त्रार्थ सभा में विजयी होने पर एक सज्जन ने मुग्ध होकर उन्हें विजयमाला पहनाई और उनके माता पिता के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की। जब ज्ञात हुआ कि सोमदत्त पाठक के समस्त कर्ता धर्ता उनके चाचा हैं, तो वे सज्जन चाचा को घेरने जा पहुंचे। उन्होंने अपनी गुणी सुशील कन्या की बात बताया। कहा, बच्ची बिन माँ की है, उन्होंने उसे पान फूल की तरह सहेज कर रखा है, बड़े लाड़ प्यार से पली है, वे अब उसे किसी सुपात्र को सौंपकर निश्चित हो जाना चाहते हैं। सोमदत्त पाठक से अच्छा पात्र उन्हें कहाँ मिलेगा, अतः वे शीघ्रातिशीघ्र उसके हाथ पीले करना चाहते हैं। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें पंडित वाल्मीकि को बात जंच गई। वे सज्जन आर्य समाजी थे, साथ ही ब्राह्मण भी। पंडित वाल्मीकि कट्टर आर्य समाजी थे। आर्य समाज में जाति प्रथा तथा छुआछूत नहीं है, फिर भी शादी विवाह के मामलों इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बहू घर आएगी तो भोजन बनाने का खटराग नहीं करना पड़ेगा, समय पर बना बनाया भोजन मिल जाएगा। बहू आकर घर बार संभाल लेगी, सुघड़ गृहिणी से घर घर जैसा लगने लगेगा, वे भी अपने दायित्व से मुक्त हो जाएंगे। यही सोचकर उन्होंने तत्काल हामी भर दी। इस तरह सावित्री के पिता अपनी पुत्री का हाथ सोमदत्त पाठक के हाथ में सौंपकर अपने कर्तव्य से निवृत्त हो गए। रिश्ते नाते की स्त्रियों ने कहा, सास नंद नहीं है, सावित्री राज करेगी ससुराल में। और इस तरह सावित्री ब्याह कर सोमदत्त पाठक के घर आ गई। नए घर के कठोर नियम कायदों से सोमदत्त पाठक ने उसे परिचित कराया। खिड़की का पर्दा उठाकर या सरका कर नहीं रखना, कुंडी खड़कने पर दौड़कर दरवाजा खोलने जाने की जरूरत नहीं और दरवाजे पर खड़ी होना भी अच्छी बात नहीं। आर्य समाजी होने के कारण वे पर्दे के सख्त खिलाफ थे, पर पत्नी किसी पर पुरुष से बात करे, यह वे सहन नहीं कर सकते थे। वे हिदायत देते, आंख नीची करके बात किया करो, भले घर की स्त्रियां आंख में आंख डालकर बात नहीं करती, भले घर की स्त्रियां जोर से नहीं हंसती, भले घर की स्त्रियां खिड़की छज्जे पर खड़ी नहीं होती। उन्हें घर में पढ़ने के लिए सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी थी। पंडित वाल्मीकि भी समझाते, सावित्री मंत्र का जाप किया करो, इससे चित्त शांत रहता है। गीता वेद उपनिषद पढ़ा करो, जहां न समझ आए मुझसे पूछ लिया करो। वे उसे सामने बिठाकर संध्या करवाते, हारमोनियम पर भजन गाना सिखाते। इस तरह असूर्यपुष्या सावित्री के लिए विधि कम निषेध ज्यादा की एक लंबी सूची थी। डरी सहमी सावित्री सिर झुकाकर आदेश पालन में प्राणप्रण से जुटी रहती। मगर चाचा भतीजे को प्रसन्न करना टेढ़ी खीर था। दोनों की दिनचर्या बड़ी नियमित थी, दोनों समय के बड़े पाबंद थे। सुबह उठकर नहाना और फिर हवन करने आसन पर बैठना,
इसके पूर्व सावित्री को घर झाड़ पोंछ कर हवन की तैयारी करनी होती। आसन लगाना, हवन कुंड धो मांझ कर औंध कर रखना, आम की सूखी टहनियों को बराबर बराबर तोड़कर समाधि बनाना, हवन सामग्री घी, चीनी, जल आदि रखना। जरा सी भी चूक होने पर पंडित वाल्मीकि गरजने लगते, उनकी जिन्हला आग उगलती थी। जब तब खड़ाऊ उठाकर देते मारने की धमकी देते। हालांकि उन्होंने कभी सावित्री को मारा नहीं, पर वह थर थर कांपती रहती। सोमदत्त पाठक भी चाचा के सामने चू न करते, वैसे उनका पारा भी सदा चढ़ा रहता था। मारते वे भी न थे, पर बात बात पर हंटर फटकारते, चमड़ी उधेड़ लेने की धमकी देते, जिस पर सावित्री को रोने की मनाही थी। आंसू बहाना, मुंह लटका कर रखना, इन सब से घर में अशुभ फैलता है, ये सब चोंचले उन्हें पसंद न थे। हवन के बाद नाश्ते में दोनों 5-5 बादाम, थोड़ी किशमिश और एक एक गिलास गरम दूध पीते। दूध न ज्यादा गर्म हो न ज्यादा ठंडा। दूध के साथ उन दोनों का तापमान सही रखने के लिए सावित्री को रसोई घर के कई चक्कर लगाने पड़ते। एक बार लाकर दिया गिलास का दूध पी लिया जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। रात को सोने के पहले भी ऐसा ही चक्कर चलता। रसोई घर से बर्तनों की आवाज नहीं आनी चाहिए, झनक पटक का क्या मतलब, ये भले घर के लक्षण नहीं है। नाश्ते के बाद दोनों अध्ययन में जुट जाते, अक्सर समाजी आ जाते तो चर्चा होने लगती। ठीक 1 बजे भोजन का नियम था। भोजन की थाली करीने से सजी होनी चाहिए। एक और कटा हुआ आधा नींबू का टुकड़ा, कायदे से सजी सूखी सब्जी, घी पड़ी 1 कटोरी दाल। सोमदत्त पाठक शाम को आर्य समाज मंदिर जाते। रात को खाना खाकर संध्या सावित्री का जाप कर सो जाते। उन्हें अक्सर शास्त्रार्थ एवं प्रवचन तथा पुरोहिताई के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता, तब पंडित वाल्मीकि की चौकसी और सख्त हो जाती। सावित्री के इस घर में आने के बाद शीघ्र ही सोमदत्त पाठक ने उसे आदेश दिया, गहने उतार कर रख दो, घर में इन्हें पहने रहने का क्या काम, बेकार घिसकर खराब हो जाएंगे। जिस दिन उन्होंने यह बात कही, संयोग से उसी दिन उन्हें 1 सप्ताह के लिए शहर से बाहर जाना था। सोमदत्त पाठक जब 1 सप्ताह बाद बाहर से लौटे, सजी धजी सावित्री उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने सिर धोया था, रेशमी साड़ी और गहने पहने थे। घर में घुसते ही उनकी दृष्टि सावित्री पर पड़ी। अभी तक उसने उनके आदेश का पालन नहीं किया, उसकी हिम्मत कैसे हुई उनकी बात टालने की। उनका क्रोध उबल पड़ा। आव देखा न ताव उसकी बाह मरोड़कर खींचते हुए कमरे तक ले आए। मैंने कहा था गहने उतार कर रख दो, घिस जाएंगे। पतुरिया की तरह बनाव श्रृंगार क्यों कर रखा है। सोमदत्त पाठक विक्षिप्त की भांति उसके गहने उतारकर डिब्बे में रखने लगे। स्तंभित बालिका वधू स्वयं उनकी सहायता करने लगी। डिब्बा अलमारी में रख उन्होंने अलमारी में ताला लगा दिया और चाबी अपने यज्ञोपवीत में गठिया ली। खबरदार जो कभी गहनों का नाम लिया, उन्होंने ताकीद की। ऐसे मौकों पर वाल्मीकि आंखें मूंद लेते। पति पत्नी के बीच बोलना उन्हें शोभा नहीं देता था। वैसे भी आज वे भतीजे से पूरी तरह सहमत थे। घर में जेवर लादे रहने का क्या मतलब, बेकार खराब हो जाएंगे। सावित्री बहुत देर तक इस आकस्मिक आक्रमण को समझ न पाए, सुन्न रह गई। जब होश आया तो जाकर पति के लिए 1 गिलास पानी ले आई। उन्हें बाहर से आकर पानी पीने की आदत थी। जिंदगी अपने धर्रे पर चल निकली। सोमदत्त पाठक आयु में इतने बड़े थे कि सावित्री से पति पत्नी के नाते बराबरी का व्यवहार करने की बात उनके मस्तिष्क में न आती। उम्र का इतना अंतर होने और पति होने के कारण सावित्री उन्हें अपना परमेश्वर मानती। उनकी आज्ञा का पालन अपना कर्तव्य। पंडित वाल्मीकि श्वसुर थे, पुराने जमाने के आदमी ठहरे, थोड़े सख्त स्वभाव के थे तो क्या हुआ। बड़े बुजुर्गों का आदर करना उसे सिखाया गया था। चाचा भतीजे को सावित्री का कहीं आना जाना पसंद ना था। बेकार गलचौर करके समय क्यों बर्बाद करना, समय गंवाने के लिए नहीं है, उसका सदुपयोग होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। उसके पिता के पास वे लोग राजी खुशी का समाचार भेज देते हैं, उसे पत्र लिखने की क्या आवश्यकता है, ऐसा उनका विचार था। पंडित वाल्मीकि सावित्री की पहरेदारी बहुत दिन न कर पाए। 2 बरस पहले वे एक सभा में सम्मिलित होने हरिद्वार गए थे, वहीं उन्हें हैजा हो गया और वे चल बसे। सोमदत्त पाठक वहीं जाकर उनकी अस्थि गंगा में प्रवाहित हर आए। जब तक पंडित वाल्मीकि जिंदा थे,
सुमदत पाठक निश्चित होकर बाहर जाते। अब जब वे न रहे उन्हें खटका लगा रहता। जब बाहर जाते कुछ देर के लिए तो लौटकर आने पर खोद खोद कर पूछते कौन आया था। कहीं सावित्री ने बात करने के लिए पूरा दरवाजा तो नहीं खोला, किसी को अंदर तो नहीं आने दिया। बाहर जाने के नाम से उनका जी धुक धुक करने लगता, मगर शहर से बाहर गए बिना चारा न था, यही तो उनकी आय का साधन था। उन्होंने एक खेल खेलना शुरू किया। 8 दिन की कहकर जाते, 4 दिन में लौट आते, क्योंकि 4 दिन का ही काम होता था। वे जब तब औचक सावित्री की जांच करना चाहते थे। सावित्री को उनके इस खेल की भनक न थी, उसके मन में पति के प्रति अगाध प्रेम और विश्वास था। एक दिन सोमदत्त पाठक घर से बाहर गए। उनके बाहर जाने के कुछ देर बाद एक सज्जन दूसरे शहर से उनसे मिलने आए। बुजुर्ग व्यक्ति थे, थके थे। सावित्री के यह कहने पर कि सोमदत्त पाठक थोड़ी देर में लौटेंगे, वे बरामदे पड़ी कुर्सी पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। प्यास लगने पर सावित्री ने उन्हें पानी दिया और जब काफी देर हो गई तो अपनी गाड़ी का समय होने पर उठकर चले गए। जाते समय कहते गए, आज कदाचित दर्शनों का संयोग नहीं था, फिर कभी आऊंगा। सोमदत्त पाठक को किसी कारण देर हो गई। जब लौटे कुर्सी के पास खाली गिलास देखकर उनका माथा ठनका। उन्होंने सावित्री से पूछताछ की। सावित्री ने उन्हें पूरी बात बता दी। क्रोध में सोमदत्त पाठक ने सावित्री को काफी उल्टा सीधा कहा, क्या जरूरत थी पराये मर्द को घर में बिठाने की? क्या मुंह में जिन्हला नहीं थी? यदि कह देती कि घर में कोई नहीं है तो किसी का साहस कैसे होता रुके रहने का? कुलीन स्त्रियां पति की अनुपस्थिति में पराये पुरुषों को घर में नहीं बिठाती। पहली बार सावित्री के मर्म को चोट लगी थी। उसके मन में विरोध ने सिर उठाया था। उसने उनकी ओर जिस दृष्टि से देखा उसमें दृढ़ता थी, मगर वह मुंह से कुछ न बोली। अगर सोमदत्त पाठक उसकी वह दृष्टि देख पाते तो उन्हें ज्ञात होता कि यह वह सावित्री नहीं है जिसे वे अब तक अस्तित्वहीन मानकर व्यवहार करते आए हैं। उन्होंने सावित्री की दृष्टि लक्षित न की। वे कपड़े बदलने के लिए मुड़कर कमरे में जा चुके थे। देख भी लेते तो पता नहीं कितना और क्या समझते। हाय रे विद्वान पुरुष का अहंकार! उसे अपने अहम के समक्ष दूसरे का आत्मसम्मान दिखता ही नहीं है। आज सावित्री के स्त्रीत्व को चोट लगी थी। स्त्री के दर्प को पुरुष की शंका की चिंगारी ने सुलगा दिया था। उसकी संयत मर्यादा की कुंडली जाग उठी थी। मगर सोमदत्त पाठक ने अवसर खो दिया था, अन्यथा नारी शक्ति का भान उन्हें अवश्य होता। कुछ दिनों बाद वे शहर से बाहर गए हुए थे। तीसरे दिन जब सावित्री कमरा साफ कर रही थी, वह गुनगुना रही थी। सुबह उसकी सहज संज्ञा ने उसे बताया था कि वह मां बनने वाली है। वह पति को यह समाचार देने को उत्सुक थी। वह मगन मन से सफाई कर रही थी। उसका हाथ लगने से अलमारी का पल्ला खुल गया। सोमदत्त पाठक अलमारी में ताला लगाना भूल गए थे। अलमारी खुली देखकर सावित्री पल्ला बंद करने जा रही थी कि उसकी दृष्टि गहनों के डिब्बे पर पड़ी। उसके मन में गहने देखने की उत्सुकता जाग उठी। आखिरकार ये उसके गहने थे। उसमें उसकी मां के गहने थे जिन्हें वह मायके से अपने साथ लाई थी, जिन पर उसका अधिकार था। उसमें उसकी सास के गहने थे। पता नहीं वह बेचारी कभी उन्हें पहन पाई होगी या नहीं। सास के गहने भी उसी के हैं। ये उसका स्त्रीधन है, वो उनकी स्वामिनी है। ये उसे विरासत में मिले हैं। उसके हृदय में अधिकार की, स्वामित्व की भावना सिर उठा रही थी। उसने डिब्बा अलमारी से निकालकर पलंग पर रख लिया। उसके हाथ कांप रहे थे मानो चोरी कर रही हो। उसने कांपते हाथों से डिब्बा खोला। ढेर सारे गहने उसकी आंखों में झिलमिला उठे। अगर वह गहने पहन ले तो क्या होगा? उसे सजी संवरी देखकर पति की क्या प्रतिक्रिया होगी? और जब वह उन्हें शुभ समाचार देगी तो वे कैसा व्यवहार करेंगे? अभी उनके लौटने में काफी दिन बाकी थे। वह चाहती तो थी वे अभी आ जाएं और वह उन्हें यह मंगल सूचना दे दे। उसने पाजेब निकाली और पांव में पहन ली। पांव खिल उठे। हाथों में चूड़ियां और कंगन डाल लिए। कलाई बेहस उठी। गले में सतलड़ा हार डालते दमक मुंह तक पहुंच गई। वह गहनों का डिब्बा लिए श्रृंगार मेज के सामने पहुंच गई। शीशे में देखकर झुमके पहन लिए। मांगटीका बालों में अटका लिया। नथ पहनने में दिक्कत आई। काफी दिनों से कुछ न पहनने से छेद मुंद चला था, पर जल्द ही नथ की कील उसमें चली गई।
उसकी नाक लाल हो गई, आंखों में पानी आ गया, लेकिन नथ की लटकन ने होठों पर सिहरन पैदा कर दी। वह स्वयं को दर्पण में निहारने लगी। मातृत्व की सुगबुगाहट ने उसके चेहरे पर गजब की लालिमा दी थी। दर्पण में देखती, ऊपर से नीचे तक गहनों से सजी सावित्री को देखकर वह मुग्ध हो गई। कितनी सुंदर लग रही थी वह। तभी दरवाजे की कुंडी खड़की। सावित्री कुंडी की इस आवाज से भली भांति परिचित थी। उसका दिल धक्का से रह गया। उसे मालूम है कि यदि पहली आवाज में द्वार न खुले तो सोमदत्त पाठक को क्रोध आ जाता है। वह पीपल के पत्ते की भांति कांप रही थी, मगर उसने पक्का कर लिया कि वह गहने पहने रहेगी। गहने पहने हुए वह द्वार खोलेगी और जो भी होगा उसका सामना करेगी। वह धड़कते दिल से कुंडी खोलने गई और कुंडी खोलकर सामने से जरा हटकर खड़ी हो गई। आज उसने पति की आंखों में आंख डालकर देखा, कितना कुछ था उसकी आंखों में। सोमदत्त पाठक उसकी आंखों को पतिया न सके। उनका पारा चढ़ गया। सावित्री की इतनी हिम्मत कि वह उनकी आज्ञा का उल्लंघन करे। फिर जब वे थे नहीं तो उनकी अनुपस्थिति में ये सजावट किसके लिए? क्योंकि यह श्रृंगार पटार। वे स्वयं को काबू में न रख सके, हाथ छोड़ बैठे। सोमदत्त पाठक बराबर हंटर फटकारते थे, पर यह पहला अवसर था जब उन्होंने सावित्री पर हाथ उठाया था। सावित्री को इससे पहले किसी ने कानी अंगुली से भी नहीं छुआ था। आज भी उसे शरीर से ज्यादा उसकी आत्मा पर चोट लगी थी। शाम तक उसे ज्वर हो आया, जो रात के साथ बढ़ता गया। वह बाई में बड़बड़ाने लगी, दरवाजा खोल दो, खिड़की खोल दो। कभी कहती, गहने रख दो, और भी काफी कुछ असंबद्ध बोलती रही। दूसरे दिन भी जब ज्वर नहीं उतरा तो सोमदत्त पाठक वैद्य जी को ज्वर की बात बताकर दवा ले आए। दवा का कोई असर नहीं हुआ। सावित्री ज्वर में तपती रही, तड़पती रही, बड़बड़ाती रही। तीसरे दिन उसकी देह अकड़ने लगी और रात भर तड़पकर चौथे दिन भोर में वह मोहमाया के बंधन से छूट गई। सुहागन मरी थी सावित्री, और अब सोमदत्त पाठक विक्षिप्तावस्था में कमरे में अकेले थे। पूरा घर भान्य भान्य कर रहा था। उनके सामने गहनों का डिब्बा खुला पड़ा था, गहने इधर उधर बिखरे पड़े थे। उन्होंने देखा, सामने से सावित्री उनकी ओर चली आ रही थी, मुस्कुराती हुई। सोमदत्त पाठक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, पर वही थी, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती हुई। उन्होंने बाईं ओर देखा, बाएं ओर से सावित्री चली आ रही थी, मुस्कुराती हुई, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती हुई। मुस्कुरा क्यों रही हो? बोलो, वो पूछना चाहते थे, मगर उनके गले से आवाज नहीं निकली। वह मुस्कुराती हुई उनकी ओर बढ़ती रही। सोमदत्त पाठक ने दाएं ओर देखा, वह उधर से चली आ रही थी, मुस्कुराती हुई, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती हुई। सोमदत्त पाठक ने पीछे मुड़कर देखा, वह चली आ रही थी, मुस्कुराती हुई, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती हुई। ये देखकर सोमदत्त पाठक चीखना चाहते थे, चिल्लाना चाहते थे। वे चीखे चिल्लाए भी, पर उनके गले से कोई शब्द न निकला। निकला तो बस गो गो हो का दबा और घुटा हुआ स्वर। अलमारी, सीढ़ी, कमरे की हर दीवार, हर कोने से सावित्री चली आ रही थी, मुस्कुराती हुई, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती हुई। सोमदत्त पाठक उठकर भागना चाहते थे, पर भाग न सके। उनका शरीर लोहे की तरह भारी हो गया था। वे उठना चाहते थे, पर उठ न सके। उनका दम घुट रहा था, छाती पत्थर से दबी लग रही थी, गले में गोला फंसा हुआ जान पड़ता था। वे अपने सिर के बाल नोचना चाहते थे, मगर उनका हाथ शीशे की तरह जड़ हो गए थे, उठे नहीं। गर्दन सर का बोझ न संभाल सकी। उनके मुंह से लार और आंखों से आंसू बहने लगे। और चारों ओर से सावित्री चली आ रही थी, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती हुई, मुस्कुराती हुई। सोमदत्त पाठक ने इस प्रकार के दृश्यांश अपनी खुली आंखों से दिन के उजाले में देखा तथा महसूस किया। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो का सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।